नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है और इन परियोजनाओं का नागरिक लाभ भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए साल के अवसर पर हरियाणा वासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। तो नए साल में हरियाणा को मिला है 1882 करोड़ का तोहफा। 22 जिलों में 166 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यह किया गया है। उद्घाटन 113 परियोजनाओं का और 792 करोड़ इसकी लागत है और शिलान्यास किया गया 54 परियोजनाओं का, जिसकी 1090 करोड़ लागत है। और वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार, हरियाणा का मनोहर विकास मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, सरकार कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियां तैयार कर योजनाओं और कार्यक्रमों पर पारदर्शिता तरीके से काम भी कर रहे हैं, जिसका फायदा प्रदेश और प्रदेशवासियों को मिल रहा है। लगातार सौगातों के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को गति देने की कोशिश में लगे हैं, जिसका सफल परिणाम भी सामने आ चुका है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास को गति देते हुए एक बार फिर से प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियां तैयार कर उन योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे हरियाणा के नागरिकों का विकास हो। और एक बार फिर हरियाणा के हित में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने विकास की दिशा में मनोहर सौगात दी है। आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं। और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे, वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है,
पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 सालों में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद को छोड़कर हरियाणा की राजनीतिक परिभाषा बदलने की पहल करते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक समान काम करने की कवायद शुरू कर एक नई परिपाटी की शुरुआत की है। विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए। तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसे एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए हम महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी, तो उस समय उसका बजट पूरा किया जाता है। और ये काम 2 स्तर पर बल्कि 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं, लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको हम बजट देते हैं। उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। हाँ, केवल उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, टाइम से काम हो गया और उस काम में कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसके लिए अब इंजीनियरिंग के जितने काम हैं ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं। कोई भी काम होगा उसको चढ़ा देंगे, ठेकेदार उसमें आके भरेंगे, छोटे छोटे ठेकेदार भी उसके अंदर आकर के अपना काम भरते हैं। अब सिफारिश उनको नहीं करनी पड़ती कि मुझको ये काम दिला दो। 2 लाख से ऊपर के काम सब अप्रूवल करने का काम भी सरपंच का है, करने का काम भी वहां एसडीओ, जेई वो सब कराएंगे, लेकिन उस पर पारदर्शिता हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो कर सके उसमें। तो उस पारदर्शिता के कारण से सबको पता रहता है ये काम कितने का है, कितने में कौन कर रहा है। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी कि साहब काम तो ये 10 लाख का है, खर्च इस पर 20 लाख हो गया, काम तो ये 50 लाख का है, खर्च इस पर 75 लाख हो गया। अब जनता उसके ऊपर ध्यान रखेगी या जो जानकार लोग हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में हर वो योजनाएं जो नागरिकों के हित के लिए हैं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे नागरिकों का समुचित विकास हो सके। आज हरियाणा की मनोहर सरकार में पारदर्शिता के साथ विकास के काम हो रहे हैं। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है, तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कमजोर हुए, खत्म हुए हैं। ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार यही किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए।
किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए। हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया, जहां पहले काम नहीं हुआ वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। हरियाणा सरकार में प्रदेश का मनोहर विकास हो रहा है। नागरिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को और आसान बनाते हुए उन्हें ऑनलाइन कर सरल बना दिया गया है, जिससे हर जरूरतमंद को समय पर योजनाओं का लाभ हो और किसी भी नागरिक को परेशान होने की जरूरत न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में लगातार स्मार्ट शासन की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा का मनोहर विकास ही मुख्यमंत्री का मनोहर प्रयास है और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियां तैयार कर योजनाओं और कार्यक्रमों पर पारदर्शिता तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका फायदा भी प्रदेश और प्रदेशवासियों को मिल रहा है। लगातार सौगातों के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को गति देने की कोशिश में लगे हैं, जिसका सफल परिणाम भी सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास को गति देते हुए एक बार फिर से प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा सरकार में नागरिकों को समान विकास हो रहा है। हरियाणा के हर क्षेत्र में मनोहर सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य हरियाणा के हर नागरिक का समान विकास करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतियों के साथ योजनाओं पर काम कर रही है और सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर रही है। मनोहर सरकार में हर गरीब को उनका हक पहले मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आईटी का उपयोग कर व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदलकर आसान कर दिया गया है, जिनका सीधा लाभ नागरिक उठा पा रहे हैं। क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है। पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है। पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है। पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं। पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना होता है, उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। हाँ, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। अब इसकी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों के अंदर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। नए राशन कार्ड, कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देश में किसी प्रदेश में एक साथ 12 लाख नए राशन कार्ड नहीं बने। जिनके घर में अनाज नहीं पहुंचता था, गरीब आदमी था, उसके घर में पहुंचने लग गया। लेकिन कुछ लोगों के कट भी गए हैं। कटे किनके हैं? क्योंकि इन 11 सालों 13 सालों में 2011 में पहले व्यवस्था बनी थी, आज 2022 11 सालों के अंदर बहुत लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई, प्राइवेट नौकरियां लग गई। अगर प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई है, उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या?
अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, अब राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं। क्या उनका मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, भरते हैं, अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब को अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं, उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अपात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं, भैया कोई बात नहीं, इसको रहने दो, छोड़ दो। आखिर जनहित की सरकार, लोकहित की सरकार यही होती है, तो सब इस नाते से हो रही है। और हम लोगों ने इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मनोहर सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्नति के पथ पर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ा रखा है और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे कि हरियाणा वासियों को पानी की समस्या से न जूझना पड़े। खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM, BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है, 800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF, मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना? 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम, लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं, पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आगे बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। हरियाणा के विकास को गति और दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनका मनोहर असर धरातल पर नजर आता है। आज हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ ही हरियाणा के नागरिकों का योगदान हरियाणा के विकास को नई दिशा दे रहा है और यही कारण है कि हरियाणा ने केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मनोहर पहचान कायम की है और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दें। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है। 1 लाख एकड़ धान हमारे यहां कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए या जो ऐसी फसलें जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ है। मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा में
पिछले 8 सालों में विकास के कई काम हुए हैं। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में नीति के तहत काम कर रही है, जिसमें हरियाणा के नागरिक अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और कामयाबी के अध्याय जोड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार नए साल के मौके पर राज्य के विद्यार्थियों को भी एक बड़ी सौगात दी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। नए साल पर हरियाणा सरकार की विद्यार्थियों को बड़ी सौगात। बैचलर ऑफ वोकेशनल के लिए अन्य 3 वर्षीय स्नातक डिग्रियों और समकक्ष की यह मान्यता दी गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तब आज के विजेता की, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर प्रवीण राज तंवर, जो नूंह से जिला नोडल अधिकारी के पद पर काबिज है। आयुष्मान भारत, जो कि एक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा है, भारत सरकार के द्वारा दी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीब परिवारों को मिल सके, इसके तहत ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें 2011 के सेंसेक्स को लिया गया था। सोशल इकोनॉमिकल डाटा जो होता है, अगर साधारण सरल भाषा में कहूँ तो उसकी वित्तीय जो क्षमता है उसके आधार पर एक सर्वे हुआ था। उसके तहत कुछ लोगों को चयनित किया गया था और जिसमें मेवात में लगभग 57,000 फैमिलीज हमने आइडेंटिफाइड की थी और उनमें से लगभग आधे के आसपास जो परिवार हैं वो इस योजना से अब तक जोड़े जा चुके हैं। अगर मेवात जिले से परिवारों के सदस्यों की गणना की हम बात करें तो लगभग 3,30,000 के आसपास जो व्यक्ति हैं उनके ये कार्ड बनाए जाने थे। लेकिन अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम जो है आयुष्मान योजना, ये आखिरी परिवार तक, जिसे हम लोग अंत्योदय परिवार बोल रहे हैं, जिनके पास भी अंत्योदय कार्ड धारक, जो भी अंत्योदय परिवार के कार्ड धारक हैं, उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल सके। इसलिए ये पहली बार जो 2011 का जो लिस्ट था उसमें संशोधन करके और विस्तारीकरण करते हुए इस योजना का अब ये स्कीम 1,80,000 से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं उन तक पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। इसके तहत जिले में जितने भी गांव हैं, उन गांव में जो भी व्यक्ति जिनके परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं और उनका आय वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको अब इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत लगभग सभी बीमारियां कवर की जाती हैं और उनके लिए चिन्हित अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं जो हमारे, या मेडिकल कॉलेज हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको भी विशेष बीमारी के लिए चिन्हित के आसपास व्यक्तियों ने अब तक इस योजना का लाभ उठाया है और जिसके तहत 2 करोड़ से ऊपर 2,33 लाख के आसपास हम अब तक भुगतान भी कर चुके हैं। और एक सामान्य या दरिद्र परिवार जो जिनकी आय या संसाधन कम होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा वित्तीय भार होता है जो वो निभाना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए इस स्कीम के तहत वो इस स्कीम का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का जो एक स्वास्थ्य संबंधी खर्चा है उसे कम कर सकते हैं। हाँ, निश्चित ही इससे बहुत सुधार होगा, क्योंकि नीति आयोग के जो पैरामीटर्स चिन्हित किए गए थे उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। हमारे जिले के जो स्वास्थ्य पैरामीटर हैं वो निश्चित ही इससे उसका सुधार होगा।
तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।